मुर्ग छोले, लाहौरी मुर्ग छोले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे क्या बन रहा है। तो आज जो बन रहा है उसके मसालों पे एक झटपट सी नज़र दौड़ा लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या मसाले यूज़ होंगे, कितने यूज़ होंगे, किस क्वांटिटी में यूज़ होंगे, ये सब मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मसाले और उसके बाद आते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं रेसिपी। 1 कप ऑयल, 1 कप तेल है, वो थोड़ी सी गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे हरी इलायची 4 अदद, कार्डेमम, लौंग 5 से 6 अदद, क्लोव्स, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, काली मिर्च, क्यूमिन सीड्स 1 टेबलस्पून, जीरा। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेंगे। जैसे इसमें चटकने की आवाज़ आने लगेगी तो इसमें हम डाल देंगे 2 लार्ज साइज़ के प्याज जो मैंने पेस्ट करके रखा हुआ था, वो डालेंगे इसके अंदर और इसे फ़ौरन थोड़ा सा मिक्स करेंगे। क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है तो प्याज एकदम से जल ना जाए। याद रहे प्याज को जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन कलर करना है। इसे वक्त से हिलाते रहिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट इसलिए डालती हूँ कि प्याज का कलर अच्छा सा आ जाए और इसमें जो मीठापन हो वो ख़त्म हो जाए। जैसे थोड़ा सा कलर चेंज होगा इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून और इसे मिक्स करेंगे। उस वक्त तक पकाना है जब तक कि प्याज का गोल्डन कलर ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से इसका गोल्डन कलर हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। 2 बड़े टमाटर थे, उनको पेस्ट करके रखा हुआ था, वो इसमें ऐड किया है। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद बारी आ जाती है फ्लेवर्स की, जायके की। तो चलिए अब हम अपने फ्लेवरिंग मसाले डालते हैं। तो ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, वो मैंने 1 टेबलस्पून डाला था। हल्दी 1 टीस्पून थी। इसके साथ मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर है 1 टीस्पून। ये हमें सिर्फ वॉल्यूम के लिए चाहिए होता है। रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून। गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून आगे जाके यूज़ करेंगे। ये है पाया मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, होममेड है, इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है मैंने। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे भून लेंगे, उस वक्त तक जब तक कि इनका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। और इसे कवर कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। मीडियम से लो फ्लेम पे रखिएगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये मसालों का कुछ इस तरह से हाल है। अब इसे मिक्स करके हम देख लेते हैं कि मसाले हमारे कितना कुक हुआ है और इसमें कोई कच्चापन तो नहीं। इसके बाद हम डालेंगे बिल्कुल लो फ्लेम करके 5 टेबलस्पून दही के और इसे डालने के बाद फ़ौरन अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, वरना दही हमारा फट जाएगा और दाना दाना हो जाएगा। ये देखिए ग्रेवी हमें स्मूथ सी बनानी थी इसीलिए। अब इसमें हमने डाला है 1.5 kg के करीब मैंने चिकन लिया था, वो इसमें ऐड किया है और इसे उस वक्त तक भूनना है। इसका अंदाज़ा मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि मेरे पास ये एक गिलास है मिट्टी का, या आप कोई भी ले सकते हैं। एक गिलास ले लें, उसमें ये पानी भर के रखें और उसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसे मीडियम लो फ्लेम पर इस तरह से इसे भूनते रहें। उस वक्त तक भूनना है जब तक कि आपका 1 गिलास पानी ख़त्म ना हो जाए और चिकन हमारा हाफ़ डन हो जाए। इस तरह से ये आसान तरीका है हमारा मसाला भूनने का। इससे मसाले एक तार का शोरबा बनेगा और मसाले का अच्छा सा रंग रहेगा, मसाला जलेगा नहीं। ये देखिए मैंने पूरा 1 गिलास पानी डालते डालते इसे अच्छे से भून लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे हम चने मैंने हाफ़ kg या 1 kg के हिसाब से, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितने आपको पसंद है। मैंने हाफ़ kg इसमें ऐड किए थे। वो इसमें ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट फिर इसे कुक करेंगे, कवर कर देंगे। कवर करने के बाद अब आ जाते हैं इस स्टॉक की तरफ। ये है हमारे चने का पानी जिसमें चने बॉईल किए थे, चिकपीस वाटर, और ये है हमारे पास मटन स्टॉक। ये दोनों पानी हमने 2-2 कप लेके रखा हुआ था। ये इसका शोरबा जो होगा, इसका जो ग्रेवी होगी उसको अच्छा टेस्ट देने के लिए हम ये वाला पानी यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हमारी देखें, मसाला, चिकन और चने डन हो चुके थे। अब इसमें हम डालेंगे वो दोनों स्टॉक्स जो हमने तैयार करके रखे हुए थे। सबसे पहले ये चिकपीस स्टॉक्स है यानी चने का पानी, जो बॉयल वाटर था वो। इसके साथ हमने डाला ये मटन स्टॉक यानी बकरे की यखनी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट तक ढक्कन लगा के हम इसे कुक कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी ग्रेवी का हाल है। ये बिल्कुल डन हो चुकी है, जितनी हमें चाहिए उतनी तैयार है। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून पाया मसाला, ये एक सीक्रेट है डालने का, और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये डालने के वक्त हम 2 मिनट इसे कुक करेंगे और 2 मिनट के बाद इसे कवर करके छोड़ देंगे और
इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। लास्ट में मसाला डालने की वजह यह है कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू रह जाती है सालन में और एक अच्छा सा जायका और टेस्ट आ जाता है। तो ये लीजिए हमारे तैयार हैं मुर्ग छोले। जो ऊपर मैंने मसाला स्प्रिंकल किया था वो था साबित धनिया, ज़ीरा और हरी इलायची को पीस कर उसका पाउडर। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, यूनिक होगी, ज़रूर देखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to our channel. Bye bye.